औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालेंगे क्लास फर्स्ट ईयर 8.4। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन करके हम स्टार्ट करेंगे कि एज़ वी नो दैट द जनरल टर्म यानी इसका फार्मूला लिखेंगे TR+1। तो ये हमारे पास होगा n-1 n-2 n-3 डॉट और उसके बाद n-R+1 और इसके साथ साथ r फैक्टोरियल और यहाँ पर जगह ख़त्म हो गई, ये x की पावर r, ये पूरा फार्मूला हो गया। अब n हमारे पास है 7/2, तो r+1 तो 7/2, फिर ये 7/2 -1 7/2 -2, ठीक है, प्लस डॉट 7/2 -R+1 और नहीं ज़रूरी नहीं है, आप दो टर्म खोल लो। और उसके बाद जो है वो x की पावर, x का मतलब जो है आपके पास 1 है, x ही रहेगा, x की पावर r, ये ऐसे ही रह गया और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब यहाँ तक खोलने के बाद ये जो हमारे पास टर्म आई है इसको हम यहाँ से इक्वेट करेंगे r की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। और ये वैल्यू लाजमी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब 7/2 और 1 का आप एलसीएम लें, 7/2 + 1 -r, बल्कि r को आप -r ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब इस r को यहाँ शिफ्ट कर लें और इसका एलसीएम अगर आप लें तो एलसीएम 2 आ गया, ऊपर 7, 2 1 ज़ा 2 और इट इज़ ग्रेटर देन r, ठीक है। तो 7/2 7/2 9/2 r हो गया। इसे आप डिवाइड करोगे तो 4.5। तो जब ये वैल्यू ग्रेटर देन r से है तो ये r की वैल्यू मेरे पास जो है वो 5 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ इसके अंदर इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा T5 + 1 और ये r जो है लेस देन 4.5 हो गया। नहीं, साइन को उल्टा करें, ये वैल्यू अब होगी ग्रेटर देन 0। गंदगी से परहेज़ करें, ठीक है। तो अब r ग्रेटर देन 4.5 है तो अब 5 हो जाएगा। अब इसमें हमने ये जो फार्मूला अब हमारा है, जो मैंने 2 वैल्यू या 3 वैल्यू लिखी, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर n-3 था, 2 पे क्यों रोक दिया। तो रोक इसलिए दिया, फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा था। अब जो वैल्यू मेरे पास 5 आई है, अब मैंने 5 नंबर तक खोलना है। तो पहली वैल्यू मेरे पास n हो जाएगी, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी है और एक n-4। तो यहाँ तक मैंने खोलना है। तो अब वैल्यू मेरे पास पहली जो है वो 7/2 है, 7/2, फिर 7/2 -1 7/2 -2 7/2 -3 7/2 -4 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज़ हो गई क्योंकि वैल्यू 5 आई है। और x की पावर अब क्या आएगी, x की पावर r है, तो मेरे पास x की पावर 5 आ जाएगी। और यहाँ पर नीचे r फैक्टोरियल है, यहाँ पर इसमें जाएं तो r फैक्टोरियल की जगह 5 फैक्टोरियल। ये वैल्यू अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसी को तो सिंप्लीफाई करके हमने ये निकाला है, ठीक है ना। और इसी से आइडेंटिफाई हुआ है कि हमने कितनी वैल्यूज़ खोलनी है। तो ये नंबर्स आ गए हमारे पास। तो T6 7/2, ये क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, तो 7 में से 2 माइनस हुए 5/2, 2 2 ज़ा 4, 7 में से 4 माइनस हुए 3/2, ये क्या है, 2 3 ज़ा 6 1/2 और 2 4 ज़ा 8 -1/2। x की पावर 5 और डिवाइड हो रही है वैल्यू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 3 2 1 3 2 1, ठीक है ना। तो अब अगर मैं ये सारी वैल्यूज़ लिखूँ, T6 ये माइनस आ गया क्योंकि हमने फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है, तो माइनस आ गया हमारे पास। अब कैंसिलेशन या कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी, देखें सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 7/2 5/2 3/2 1/2
और 1/2। ये माइनस हमने बाहर निकाल लिया, x की पावर 5। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये सारी वैल्यू नीचे आ जाएंगी, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ऊपर 5 नीचे 5 कैंसिल, ऊपर 3 नीचे 3 कैंसिल। ठीक है भाई, तो अब कोई कैंसिलेशन नीचे से ऊपर नहीं हो रही। तो लास्ट स्टेप में हम सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 7 1 जा 7 1 जा 7 1 जा 7, और ऊपर कुछ नहीं है तो खाली ऊपर आ गया 7 x की पावर 5 और माइनस। अब नीचे कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 1 to 8, तो 1 to 8 256 256। दिस विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये आंसर। ठीक है ना। अब ये हमारे पास जो है क्वेश्चन 7 और 8 एक एग्जाम्पल हमने पीछे कर ली, 2 सवाल हैं, एक हम कर लेते हैं मुश्किल वाला, आप लोग करिएगा। ठीक है ना। अब लिखेंगे एज द जनरल फॉर्म क्या है, जनरल टर्म हमारे पास TR+1 और n-1 n-2 ... n-r+1 x की पावर r और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। दिस इज़ द जनरल फार्मूला। ठीक है ना। तो TR+1, अब मेरे पास n क्या है, 5/2 5/2 5/2 -1 5/2 -1 -2 ... 5/2 -r+1 और x की पावर r और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर इसे इक्वेट करेंगे हम, 5/2 -r+1 और ठीक है ना। अब सही है, ग्रेटर देन 0। अब -r को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं डायरेक्ट, तो 5/2 + 1 और अब r जो है वो ग्रेटर देन हो गया इस वैल्यू से, इसका एलसीएम आएगा, ये ऐसे ही रह गया 2। ठीक है, रोज़ा है इसलिए वर्ड ऐसे बन रहा है, 5 ऊपर वाला ऐसे ही आ गया, 2 1 जा 2 ग्रेटर देन r। हाँ वो रोज़ा है ना, 2 1 जा 2, तो 5 और 2 7 7/2 r और 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 3.5। ठीक है ना। तो अब ग्रेटर देन है तो r की वैल्यू मेरे पास हो गई 4। ठीक है, अब 4 हो गई तो अब इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू मैंने 4 तक जो है वो खोलनी है। तो t लिख दे, पुट इन अबव। ये बड़ा अच्छा जुमला है, कुछ भी ऊपर पुट करना। T4 + 1 = अब 4 टर्म आएंगे मेरे पास, 5/2 5/2 -1 5/2 -2 5/2 -3 1 2 3 4 हो गई, और x की पावर हो गई 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। यहीं पे डिवाइड में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास 5/2, ये एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, तो 5 में से 2 माइनस होंगे, 3/2 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 1/2, और ये आखिर वाली टर्म हमेशा माइनस में आया करेगी, 2 3 जा 6 -1/2। x की पावर 4, डिवाइड को बनाएंगे मल्टीप्लाई, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 × 3 × 2 × 1। T5 क्या कैंसिलेशन होंगी, नीचे 3 है ऊपर 3 है, माइनस साइन बाहर आ गया और ऊपर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 5 1 जा 5, तो 5 x की पावर 4 और 1 जा x की पावर 4। अब नीचे 1 2 3 4, 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 64 64 1 to 8। तो ये हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो गई। ठीक है ना। उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाएगा और ये पेपर में